Hello everyone, in this video we'll talk about a concept और वो concept है marginal placentation के बारे में। और ये concept का जो chapter से belong करता है वो है morphology of flowering plant NCERT biology class 11। तो इसमें chapter में जो NCERT में जो example दिया हुआ है इसका example है pea का। I don't have the pea but I have a vegetable जो कि same family से belong करता है यानी कि legume family। तो वो है शीम यानी कि हायासिंथ बीन। तो ये जो आपका जो शीम है तो इससे हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है कि ओव्यूल कैसे अरेंज होता है ओवरी के अंदर में। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज में अगर हम लोग समझते हैं कि एनसीईआरटी ने बोला है कि यहाँ पे वेंटल स्यूचर, एक वर्ड एनसीईआरटी ने यूज़ किया है कि वेंटल स्यूचर। तो वेंटल स्यूचर में प्लेसेंटा मिलेगा और उसी प्लेसेंटा में लगा हुआ होगा आपका ये ओव्यूल्स जो है यानी कि सीड है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिया इसमें मुझे दिख रहा है कि यही ऊपर का साइड में क्या है, यहाँ पे सीड दिख रहा है मुझे, यहाँ पे लगा हुआ है सीड है यहाँ पर, है ना। दैट मीन्स ये जो आपका जो लाइन है ना, ये जो साइड है इसी को बोल रहा है, यही साइड को बोल रहा है वेंट्रल स्यूचर, है ना। ये अच्छे से समझ में हम लोग को आएगा जब हम लोग एक स्प्लिटेड बीन खोलेंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यही लाइन पे क्या है, सीड लगा हुआ है, यानी कि यही है हम लोग का वेंट्रल स्यूचर, यही है हम लोग का, दिस लाइन इज़ आवर वेंट्रल स्यूचर, जहाँ पे ओवारी का दोनों हाफ आके ज्वाइन हुआ है। तो इसी में सीड लगा हुआ है आपका। और सीड ने क्या किया, सीड कैसे अरेंज है यहाँ पे, सीड यानी कि जो पहले ओव्यूल था दो रो में ये अरेंज है। ये इन्होंने एक रो बना दिया, ये इन्होंने दूसरा रो बना दिया। एक हाफ में एक रो, दूसरा हाफ में आप मानिए कि दूसरा रो हमें दिख रहा है। एक हाफ में एक रो बना दिया, दूसरा हाफ में दूसरा रो बनाया। तो यही है हम लोग का मार्जिनल प्रेजेंटेशन, यानी कि मार्जिन में ही ये लगा हुआ है सीड वगैरह। उन्होंने दो अलग अलग रो बना दिया, ये एक रो बनाया, ये दूसरा रो इन्होंने बनाया। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, हम लोग बोल पाएंगे कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन का। और जो टर्म है ना कि वेंटल स्यूचर, ये यही है कि यहाँ पे